बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। स्टार्ट करने लगे अपना चैप्टर ओरल पैथोलॉजी का पहला चैप्टर डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस ऑफ ओरल रीजन। ठीक है, अब जो ये डिस्टर्बेंस है ना, ये बेसिकली आपकी 3 कैटेगरीज में जो है इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अब ये 3 कैटेगरीज कौन कौन सी आती हैं? या तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये आपके टीथ को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, या तो ये जो डिस्टर्बेंस है ये आपके सॉफ्ट टिश्यू को इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है, और या जो ये डिस्टर्बेंस है ना ये आपकी बोन को, एल्वियोलर बोन को जो है इफ़ेक्ट करेगी। अब बारी बारी इन तीनों को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टीथ के। अब टीथ में बेसिकली क्या क्या चीज़ों पे वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, या तो उनका साइज़ बड़ा कर देगी दांतों का, या दांतों का साइज़ छोटा कर देगी, या उनकी रप्शन में मसला करेगी, या उनको इम्पैक्ट कर देगी। ठीक है, अब बारी बारी इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्टर्बेंस इन टीथ। टीथ में सबसे पहले क्या डिस्टर्बेंस आ गई? सबसे पहली टर्म आती है आपके पास माइक्रोडोंशिया। ठीक है, नाम से जाहिर है, इसके नाम से जाहिर है, माइक्रो मतलब स्मॉल, ठीक है, और डोंशिया का मतलब आ गया तुथ या टीथ आपके, मतलब जो छोटे दांत हो गए उनको हम कहते हैं माइक्रोडोंशिया। ठीक है, अब अगर इसकी हम टर्म पढ़ें तो क्या आएगी इसकी डेफिनेशन? वन या मोर देन वन टीथ जो कि क्या होंगे? स्मॉल होंगे। किससे? देन नॉर्मल, उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोडोंशिया। ठीक है, अब जो ये माइक्रोडोंशिया है ना, इसमें बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स आ जाती हैं इसकी। ठीक है, या तो ट्रू होगी, ठीक है, या उसकी ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोंशिया होगी, ठीक है, या हमारे पास होगी रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया। ठीक है, अब इसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी बेसिकली होता क्या? ट्रू जनरलाइज मतलब ट्रू मतलब हकीकत, सच्ची वाली, जिसमें क्या होगा? ऑल टीथ, सारे के सारे दांत इन बोथ आर्चेज में, ठीक है, राइदर देन मैंडिबल और मैक्सिला, दोनों दांतों में, दोनों आर्चेज के सॉरी जो दांत होंगे ना बेसिकली छोटे होंगे नॉर्मल से, उसको हम कहेंगे ये है ट्रू जनरलाइज माइक्रोडोंशिया। ठीक है, और ये किस कंडीशन में होता है? ये बेसिकली आपके आएगा पिट्यूटरी डवार्फिज्म। ठीक है, आगे जब हम मैक्रोडोंशिया पढ़ेंगे ना उसमें बेसिकली आएगा पिट्यूटरी जजाइंटिज्म। ठीक है, तो इसमें जो छोटे हो रहे हैं इसमें बेसिकली आएगा पिट्यूटरी डॉर्फिज्म वाली कंडीशन में ट्रू जनरलाइज होगा, जिसमें सारे के सारे जो दांत होंगे ना वो स्मॉल होंगे देन नॉर्मल। देन आती है रिलेटिव जनरलाइज। रिलेटिव जनरलाइज ये होता है कि जो आपका जो मैंडिबल है, मैंडिबल या मैक्सिला, या मैंडिबल आर्च या मैक्सिला आर्च जो है वो बेसिकली लार्ज है, लार्जर देन नॉर्मल है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है जो दांत है ना वो छोटे हैं। हालांकि दांत आपके नॉर्मल है, लेकिन जो आपका मैंडिबल और मैक्सिला है ना वो आपके जो है नॉर्मल मैंडिबल मैक्सिला से बड़ा है, जिसकी वजह से हमें दांत छोटे लग रहे हैं। उसको हम कहते हैं रिलेटिव जनरलाइज माइक्रोडोंशिया। ठीक है, और कौन कौन से दांतों को बेसिकली इफेक्ट करेगा? ये या तो इफेक्ट करता है आपके मैक्सिलरी लैटरल इंसाइजर्स को इफेक्ट करता है, जिसको पैग्स लैटरल भी बोलते हैं, या ये बेसिकली इफेक्ट करता है आपके मैक्सिलरी थर्ड मोलर को। ये आ गया आपकी ऑल ओवर डिटेल ऑफ माइक्रोडोंशिया की। ठीक है, देन हम इसके बाद इसको यहीं पे मैं इसका जो है डिफरेंस इसका बनाऊंगा, और यहीं पे जो है हम इसको मैक्रोडोंशिया भी हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। देन हमारे पास आता है मैक्रोडोंशिया। वही यहीं पे हम जो स्टार्ट करेंगे उसके नाम से स्टार्ट करेंगे। मैक्रो मतलब लार्ज, डोंशिया मतलब तुथ, लार्ज तुथ, लार्ज देन नॉर्मल तुथ जो होंगे उसको हम कहेंगे मैक्रोडोंशिया। डेफिनेशन पे है तो डेफिनेशन में क्या होगा? वन और मोर टीथ, एक या एक से ज़्यादा दांत जो कि क्या होंगे? लार्जर देन नॉर्मल होंगे। ठीक है, लार्जर देन नॉर्मल जो होंगे, एक या एक से ज़्यादा दांत, उसको हम कहेंगे मैक्रोडोंशिया। और ये बेसिकली क्या कराता है? ये एग्जिबिट कराता है आपके मुंह में क्राउडिंग एग्जिबिट कराता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी टाइप्स में हैं तो मेरा बच्चा इसकी वही 2 टाइप्स है, या तो होगी जनरलाइज मैक्रोडोंशिया, ठीक है, या हमारे पास इसकी टाइप्स होगी रिलेटिव मैक्रोडोंशिया। उसमें ट्रू और जनरलाइज थी, इसमें जनरलाइज और रिलेटिव मैक्रोडोंशिया। जनरलाइज की बात करें तो जनरलाइज कर रहा है, जनरलाइज मतलब ऑल ओवर टूथ। तो जनरलाइज का मतलब जब ऑल टीथ जो होंगे इन द माउथ इन बोथ आर्चेज मैंडिबल और मैक्सिला जो कि क्या होंगे? लार्जर देन नॉर्मल होंगे, उनको हम कहेंगे जनरलाइज मैक्रोडोंशिया। और ये बेसिकली कंडीशन में होगा जो मैंने पहले भी बताया, ये आपके होगा पिट्यूटरी जाइजेंटिज्म में। ठीक है,
ये आ गया आपका जनरलाइज मैक्रोडोंशिया। अब रिलेटिव मैक्रोडोंशिया की बात करते हैं। रिलेटिव मैक्रोडोंशिया क्या होगा कि जो आपका मैंडिबल या मैक्सिला जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल देन नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल से छोटा होगा, जिसकी वजह से हमें जो दांत है ना वो बड़े नज़र आ रहे हैं, उसको हम कहेंगे रिलेटिव मैक्रोडोंशिया, ठीक है। ये बेसिकली इसकी टर्म आ गई, ठीक है। मैक्रोडोंशिया में कौन कौन सी दो टाइप्स आती हैं। उसके बाद एक टर्म आती है राइजोमेगैली, ठीक है। राइजोमेगैली बेसिकली क्या होता है, जिसको हम रेडिकोमेगैली भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रूट्स होती है ना दांत की, वो बेसिकली लार्जर देन नॉर्मल होती है, जिसको हम कहते हैं राइजोमेगैली, ठीक है। और इसकी अगर मैं एग्जांपल में आऊँ राइजोमेगैली की, तो ये रूट्स ऑफ मैंडिबल कस्पिड टीथ, मैंडिबल कस्पिड टीथ की जो रूट्स होती हैं, ये मोस्ट इफेक्ट कस्प वाले कैनाइन में ज़्यादा इफेक्ट करता है, जिसको हम कहते हैं राइजोमेगैली, ठीक है। दिस इज़ ऑल ओवर द टॉपिक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रोडोंशिया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।